सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े होकर के उन्होंने 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिना। बरबस राज सुतहि नृप दीना नारी समेत गवन बन। जो आदर्श पुरुष होते हैं वे केवल वाणी से धर्म का व्याख्यान नहीं करते हैं। वाणी से धर्म का व्याख्यान उतना प्रभावी नहीं होता जितना प्रभावी आचरण के माध्यम से होता है। मनु जी महाराज का वैशिष्ट्य है कि मनु जी ने जहाँ मनुस्मृति के रूप में हम मनुष्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया, धर्मोपदेश किया, वहीं मनु महाराज का जो मंगलमय जीवन है वह अपने आप में मनुष्य मात्र के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रायः प्रतिकूलता में त्याग होता है, अनुकूलता में त्याग नहीं होता है। कई बार प्रतिकूलता में त्याग अविवेक पूर्वक भी हो जाता है, किंतु समस्त प्रकार की अनुकूलताओं में त्याग वह तो विवेक पूर्वक ही संभव है। मनु जी को क्या प्रतिकूलता है? साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। क्या मनु जी का जन्म भगवान के भजन के बिना व्यतीत हो रहा है? नहीं। वस्तुतः इस प्रकार का वैराग्य उन्हीं के हृदय में उत्पन्न होता है जिनका जीवन सावधान, सजग और साधन से संपन्न होता है। ज्ञान और वैराग्य के संबंध में एक विशेष बात है। संतुष्टि के आते ही ज्ञान क्षीण होने लग जाता है, दुर्बल होने लग जाता है। जब हम अपने बोध से, अपने ज्ञान से स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं तो ज्ञान बढ़ता नहीं है, फिर ज्ञान घटता है। अज्ञानी जीव वे अहंकार में जीते हैं कि हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़ा ज्ञाता, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। और जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं वे कहते हैं मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मूढ़ हूँ। आशय क्या हुआ? यह ज्ञान की अतृप्ति ही उनके ज्ञान की कक्षा में प्रतिष्ठित होने की परिचायिका है। यही बात वैराग्य की है। साधक को अपने ज्ञान में न्यूनता और अपने वैराग्य में निरंतर न्यूनता का अनुभव करना चाहिए। हमारे भीतर वैराग्य कहाँ है? हम तो फल ही खा के रहते हैं, अन्न खाते ही नहीं है। तो भैया फल खाने से क्या हो गया? तमाम पक्षी ऐसे हैं जो केवल फल ही खाते हैं, दूसरा आहार ही नहीं करते हैं। तो क्या फल खाने से उनका भवबंधन कट गया क्या? हम तो पत्ते खाते हैं, घास खाते, दूर्वा खाते हैं। तमाम ऐसे पशु हैं जो पत्ते घास ही खाकर पेट भर लेते हैं। हम कुछ नहीं खाते पीते, हम तो केवल दूध पीते हैं। तो बछड़े तो हमेशा, छोटे बछड़े तो दूध ही पीते हैं। दूध पीने से क्या उनकी अविद्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है? हम तो केवल जल ही पीकर रहते हैं। जलचर प्राणियों में भगवान ने ऐसी उनको योग्यता दी है कि बिना आहार के भी जल में बहुत लंबे समय तक केवल जल पीकर भी जीवित रह सकते हैं। सर्प बहुत लंबे समय तक केवल वायु का आहार करके जीवित रह जाता है। हम कुछ खाते पीते नहीं, हम तो केवल हवा पीकर रहते हैं। तो क्या सर्प का बंधन कट गया? हम तो कपड़े नहीं पहनते हैं, दिगंबर रहते हैं, संग्रह परिग्रह नहीं रखते। पक्षी कौन से कपड़े पहनता है? पशु कौन से कपड़े पहनते हैं? पशु पक्षी तो कपड़े नहीं पहनते, कपड़े तो मनुष्य ही पहनते हैं। अब मनुष्यों में भी अत्यंत सुदूर वन्य क्षेत्रों में रहने वाले अभी भी ऐसे लोग हैं संसार में जो कपड़े पहनना ही नहीं जानते। ऐसे लोग हैं कि नहीं जो कपड़े नहीं पहनना जानते, पैसा नहीं पहचानते। तो कपड़ा पहने न पहनने से क्या लाभ हानि होगी? एक कीड़ा होता है वो धधकते हुए अंगारों को खाता है, अग्नि का कीट होता है, अग्नि में ही पैदा होता, अग्नि को ही खाता है वो। बहुत ज़्यादा गर्मी में हम रह लेते, इससे क्या लाभ हो गया?
कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जहाँ हजारों साल से ग्लेशियर जमा हुआ है, बर्फ ही बर्फ है, उस बर्फ में ही वे प्राणी उत्पन्न होते हैं, बर्फ में ही रहते हैं। ठंडी में रहने से क्या लाभ होगा? हम तो गुफा में रहते हैं, चूहा तो हमेशा गुफा में ही रहता है, बिल खोद के रहता है कि नहीं रहता है? सर्प बिल में रहता है कि नहीं रहता है? हम भोगों का त्याग करें विवेक पूर्वक, तप करें, बहुत अच्छी बात है, पर त्याग का अहंकार हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। यदि हमारे वैराग्य में हमारे त्याग का अहंकार आ गया तो उस वैराग्य से यश कीर्ति भले ही मिल जाए, उदर पूर्ति भले ही हो जाए, पर उस वैराग्य से संसार के बंधन की निवृत्ति होगी नहीं। इसलिए कभी अपने वैराग्य से संतुष्ट नहीं रहना, अपने वैराग्य में सदा न्यूनता का अनुभव करना और आर्त हृदय से प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि शरीर संसार में हमारी पूर्ण अनासक्ति हो जाए, आपके चरण कमलों में हमारी संपूर्ण प्रीति हो जाए।